ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 में आया, जो फिजिक्स के चैप्टर से है, जो क्लास 12th का लिया गया। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से ये सवाल लिया गया। और इसमें ये सवाल आया है बायो सेवर्ट के नियम से। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and carries a large current I is equal to 10 ampere and magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter from the element delta x of 1 centimeter length is। लंबाई डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई कैप का एक अवयव मूल बिंदु पर रखा है जिसमें धारा 10 एम्पियर बह रही है। इसमें 0.5 एम्पियर की दूरी पर वाई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो जो एलिमेंट या तार लिया गया है वो आई कैप, इसका मतलब हो गया आई कैप का मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे रखा गया, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। और एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस को बना लेते हैं। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। तो हमारा जो अवयव है या हमारा जो एलिमेंट है डेल्टा एल, वो लिखा हुआ है डेल्टा एक्स इंटू आई कैप और ये रखा गया ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे एक हम लोग तार जैसा कुछ बना लेते हैं, तार बना हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो है वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि ये डेल्टा एल जो है, जो लंबाई है वो डेल्टा एक्स है इंटू आई कैप, बस डायरेक्शन बताने के लिए। और ओरिजिन पे हो गया। अब यहाँ से 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट डेल्टा एक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, तो हमको वाई एक्सिस पे द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, हमको वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और कितना दूरी है वहाँ से, तो देखा है 0.5 मीटर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है पूरे इसकी, ये है 0.5 मीटर। तो अगर याद हो कि बायो सेवर्ट के हिसाब से हमारा ये इस तरह बना था कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं कि ये डीएल या डेल्टा एल टाइप का एलिमेंट है, इसमें करंट बह रही है और इसमें भी करंट जो है इसी डायरेक्शन में हम बहा देते हैं। अगर कोई करंट बह रही है तो इसमें जो बी का वैल्यू है, जो कि यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे निकालना हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस आर पे है, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अगर करंट आई बह रही है, इंटू डी एल, डी एल हमारा ये लेंथ हो जाता है, इंटू आर, आर डिस्टेंस होती है डीएल की, जिस बिंदु पे मान ली पी है तो पी पे निकालना है। और थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, तो आई डीएल आर साइन थीटा, सॉरी आई डीएल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से निकाला गया था। तो अब ये सवाल भी ऐसे ही कुछ है कि इसमें एक तार है जो कि डेल्टा एक्स लंबाई का है और वो एक्स एक्सिस पर रखा गया है अपने मूल बिंदु पर, और उससे 0.5 मीटर की दूरी पर वाई एक्सिस पे स्थित बिंदु पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखा जाए तो धारा बह रही है एक्स एक्सिस की दिशा में, तो हम लोग क्या करते हैं, धारा की दिशा में अपना अंगूठा रख लेते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की ओर हमारे जो उंगलियों की दिशा है ये ऊपर की ओर आ रही है, तो ये बताती है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर निकले, और बाहर का निशान पॉइंट बना के कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या मैग्नेटिक फील्ड अपना वाई एक्स पर निकालना था पॉइंट पी पे, तो बी का फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू आई कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू इसमें दी थी हमारा क्वेश्चन में कि आई जो है 10 एम्पियर की बराबर है, हम 10 लिख लेते हैं। डीएल होता है लंबाई जो कि उस अवयव की होती है, यहाँ पे डेल्टा एक्स की लंबाई दी हुई थी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। साइन थीटा, तो कितना एंगल बन रहा है, अगर हम देखते हैं डीएल हमारा ये हो गया लंबाई और आर जो है ऊपर है, तो ये मिला के 90, साइन 90 कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू हमको पता है 1 होती है अपॉन आर का स्क्वायर। अब आर जो है 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ये तो 1 हो गया। ऊपर देखा जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 0.25, पॉइंट हटा के यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे डबल जीरो बढ़ेगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो 1000 को 25 से काट देंगे तो 40,000, 40 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा। ये बी की वैल्यू आ गई और मात्रक होता है टेस्ला।
तो बी का मान आ गया, अगर हम लोग जीरो को इसको दे देते हैं तो 4 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। ये हो गया तितला में। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी था, जो कि बायो सेवर्ट के नियम पे आधारित था। तो बायो सेवर्ट का जो लॉ था वो ये था कि अगर कोई अवयव या कोई तार है जिसमें करंट बह रही है, तो हम आर दूरी पर स्थित बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू बताया जा सकता है। और फॉर्मूला बताया उन्होंने कि बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें भी देखा गया तो तार की जो लंबाई थी वो डेल्टा एक्स थी, और कितनी दूरी पर, 0.5 मीटर की दूरी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर निकालना था। तो फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आ गई थी 10 की पावर -7। आई जो है दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 10 एम्पियर है। डीएल लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट दिया हुआ था, जो तार दिया हुआ था, इसकी लेंथ थी 1 सेंटीमीटर की लेंथ। तो हमने यहाँ पे 10 की पावर -2 लिख दिया मीटर में कन्वर्ट करके। साइन थीटा, एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री पे हमारा बन रहा था, जो कि डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। तो आर हमारा जो दूरी है वो ऊपर की ओर थी, और डीएल जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। और नीचे आर स्क्वायर था, तो आर की वैल्यू जो थी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, ये 0.5 था। तो 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई ने 0.25, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा दिया। तो इसको काटने पे 40 इंटू 10 टू द पावर -9। तो पूरा सॉर्ट आउट करने पे हमारा बी का जो मान आया वो आया 4 × 10 की पावर -8। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो बायो सेवर्ट का था। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।